बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर हाज़िर हैं जनाब, नई वीडियो के साथ। उसी सिलसिले को हम कंटिन्यू करेंगे। कल हमने इससे पहले सेल्स को देख लिया था, परचेज़ को देख लिया था, लिस्ट वगैरह सेल्स देख लिया था। अब आज हम थोड़ा सा देखेंगे आगे मैनेज सप्लायर, कस्टमर वगैरह की बाकी चीज़ें ये कैसे चलती हैं। मैनेज सप्लायर पे चलते हैं। इसमें सबसे पहले है सप्लायर लिस्ट। सप्लायर लिस्ट में आपको ये तमाम जितने भी सप्लायर जिनसे आप माल ख़रीदते हैं उन सब की लिस्ट दिखाता है। उसमें तमाम जिस तरह हमने वो परचेज़ की थी उसमें एक 10 सप्लायर 2 ऐड किया था, ये लास्ट पे आ रहा है। ये सारा जो है ना वो सप्लायर्स के रिलेटेड आपकी लिस्ट है। अब इसमें उसका एड्रेस, सेल नंबर, ये हो एक एडिशनल चीज़, ये आपको सप्लायर का बैलेंस दिखा रहा है, जितने पैसे आपने उनसे क्रेडिट पे दिया हुआ है और जो आपने उधार उनको देना है। इसकी डिटेल देखने के लिए आप जस्ट ये फोल्डर का एक आइकन बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे, ये आपको सप्लायर व्यूअर पे ले जाएगा। यहाँ पे आपको उस सप्लायर से रिलेटेड जो है ना वो तमाम इन्फॉर्मेशन मिल सकेगी और आप इसको एडिट भी कर सकेंगे। यानी कि इसका सेल नंबर आप एडिट करते हैं तो आप कुछ भी इसका सेल नंबर आप 0321 समथिंग लाइक दैट कुछ भी आप उसको लिख सकते हैं। उसके अलावा आप इस पर अमेंड कर सकते हैं, नया सप्लायर ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा ये आपको सप्लायर क्रेडिट बैलेंस की डिटेल बता रहा है कि आज तक आपने उससे इतनी परचेज़ की हैं, इतनी अमाउंट आपने उसको पे की है और आपका करंट बैलेंस जो है वो ये चल रहा है। उसके अलावा टैब बने हुए हैं 3, इसमें आप ये देख सकते हैं कि इस सप्लायर से आपने आज तक कितनी परचेज़ की है, कौन सी डेट को क्या परचेज़ थी, क्रेडिट थी, कैश थी। अगर यहाँ पे कैश परचेज़ भी होती तो वो वाइट कलर में यहाँ पे शो कर देता, और टोटल परचेज़ आज तक आप कितनी कर चुके हैं। उसके बाद ऑल पेमेंट्स, उसको जब जब आपने पेमेंट दी है, पेमेंट मोड, ये हम आगे देखते हैं कि पेमेंट कैसे करते हैं। डेट, उसकी पेमेंट मोड, कैश के ज़रिए की है, चेक के ज़रिए की है, इजी लोड वगैरह करवा, इजी पैसा करवाया, जो भी है, और उसकी अमाउंट आगे रिमार्क्स आप उसमें दे सकते हैं, कुछ भी उसकी पेमेंट करते वक्त। ये भी आपको तमाम इस सप्लायर से रिलेटेड जो है, इस सप्लायर की जो पेमेंट्स है वो दिखाएगा और टोटल भी दिखाएगा। उसके बाद रनिंग बैलेंस में आपको पूरी डिटेल बताएगा कि जी 14/3 को आपने परचेज़ की, 215 रुपये की थी, पेमेंट कोई नहीं की, रनिंग बैलेंस उसका 215 था। इसी तरह 17 को परचेज़ की 319 रुपये की, पेमेंट कोई नहीं की, ये टोटल मिला के 215 और ये 319 534। फिर 22 को आपने उसको पेमेंट की। ये एक डमी डाटा है, ज़रूरी नहीं है आप 34 रुपये की पेमेंट करें या जो भी है। ये मैंने वैसे चेक करने के लिए 500 था, 34 हमने पेमेंट कर दी, 500 रह गया। फिर हमने परचेज़ की 3480 रुपये की, ये 500 उसमें मिला के 3980 हो गई। फिर 31 को हमने पेमेंट उसको कर दी 2000 की, तो 1980 उसका लेटेस्ट बैलेंस है। आप ये उस पर आप सप्लायर इन्फो पे जाएंगे, आप ये देख 1980 इसका लेटेस्ट बैलेंस है वो आपको दिखा रहा है। यानी कि ये एक रनिंग आपको बैलेंस पता चल रहा है कि अभी उसका इतना हो गया, फिर इतनी पेमेंट की इतना रह गया, इतनी परचेज़ की मज़ीद इतना हो गया, फिर जो हमने पेमेंट की और फिर इतना रह गया, ये आपको साथ साथ वो बता रहा है। ये तमाम तकरीबन सप्लायर इन्फो से रिलेटेड था। यहाँ से आप नया सप्लायर ऐड कर सकते हैं, जैसे आपने किया था ये वही खुलता है फॉर्म जो वहाँ से आप ऐड करते हैं। यहाँ पे आप नया सप्लायर लिखें और उसको एग्ज़िट कर दें, तो ये नया सप्लायर आपके इसमें ऐड हो जाएगा और यहाँ पे तमाम इन्फॉर्मेशन वो आपको बताएगा। यहाँ पे ये आप फॉर्म्स को जो है वो मैक्सिमाइज़ करें, मिनिमाइज़ करें, वो आप जो है ना वो कर सकते हैं। जो भी आप उसको देखने के लिए इसका जिस तरह अभी यूँ था, आपका जो एड्रेस है वो आधा आ रहा था, आप उसको फुल देखने के लिए आप इसको वो करें। बहरहाल ये मैनेज सप्लायर पे आप इसी तरह ऐड एडिट सप्लायर पे एक और फॉर्म खुलता है, ये भी उससे तकरीबन मिलता जुलता ही है, कोई ख़ास इसकी आप वहाँ से भी ऐड एडिट कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। एडिशनल है, यहाँ से आप तमाम सप्लायर को 1 बाई 1 मतलब अगर आप देखना चाहते हैं, यहाँ से आप बैक एंड फोर्थ जा सकते हैं, नया सप्लायर ऐड कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। ये तो 3-4 सप्लायर हैं इसलिए हम यहाँ से जा रहे हैं। अगर आपके बहुत सारे सप्लायर हों तो आप यहाँ से
उसका एक कॉम्बो बॉक्स खोलेगा। जिस सप्लायर को आप क्लिक करेंगे उसकी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी। जिस तरह हमने कस्टमर पे सर्च किया था, यहाँ पे आप सर्च करके ये प्रेस करेंगे तो वो सप्लायर यहाँ पे आ जाएगा जी। तो उसके बाद आप नया सप्लायर भी ऐड कर सकते हैं। तकरीबन मिलता जुलता है, ये कोई इतना वो नहीं है। इसी तरह ऑल परचेजेस, जो सप्लायर आप सेलेक्ट करेंगे उसकी परचेजेस, उसको जो जो पेमेंट की है वो सारी, इसको हमने पेमेंट कोई नहीं की अभी तक। जिस सप्लायर को आपने कोई पेमेंट की होगी वो उसकी पेमेंट का डिटेल जो है ना वो यहाँ पे, ये इससे परचेज की, इसको इतनी पेमेंट की, ये सारी आ जाएगी यहाँ पे। उसके बाद सप्लायर के अंदर है सप्लायर पेमेंट। जब आप के सप्लायर को जो है वो उधार हो जाता है काफ़ी सारा, तो फिर आप उसको पेमेंट करते हैं अलग से। एक तो आप कैश परचेज उससे कर लेते हैं, उसी वक्त पैसे दे देते हैं। दूसरा आप जो है ना वो उसको मंथली आप कह लें या कुछ अर्से बाद जो पेमेंट करनी होती है वो आप करते हैं, तो वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे सप्लायर पेमेंट। एक फॉर्म खुलेगा, इसमें आज की डेट आ रही होगी, जो डेट रीसेंट है आप उसको चेंज कर सकते हैं यहाँ से। जिस डेट को आपने पेमेंट की है सप्लायर ने, यहाँ से आपने सप्लायर चुनना है। अब सप्लायर जिसका आपने क्रेडिट देना होगा, सिर्फ वही सप्लायर्स यहाँ पे आएंगे। आप देख रहे थे और वहाँ पे तो हमारे 5-6 सप्लायर्स हैं, लेकिन जिनका कोई बैलेंस होगा आपके पास, यानी कि आपने देना होगा, सिर्फ वही सप्लायर आएंगे और आगे उसका बैलेंस जो है ना वो कैलकुलेट करके यहाँ पे आएगा। एक तो वो बैलेंस आपको यहाँ पे दिखा देगा। दूसरा, फ़र्ज़ के सलमान ट्रेडर्स को हमने पेमेंट करनी है, जब हम इसको क्लिक करेंगे तो इसके ये जो 1750 है ये आपको अमाउंट के अंदर दिखा देगा ऑटोमेटिकली कि ये आपने पे करना है। पेमेंट मोड आप इसमें कैश, चेक है, मोबाइल वॉलेट है, क्रेडिट कार्ड है, जिससे पेमेंट करते हैं ये आप चेंज भी कर सकते हैं। तो वो आप अमेंड करें। 1750 उसने अपनी तरफ से दे दिया कि ये आप, हो सकता है आप 1750 ना कर रहे हो, आप इसको अमेंड कर सकते हैं। यहाँ पे 1000 कर दें, 1000 हम उसको पे कर देते हैं। रिमार्क्स में कुछ भी आप लिख दें और उसके बाद आप इसको सेव कर लें। पेमेंट सेव्ड सक्सेसफुली, वो पेमेंट आपकी सेव हो जाएगी। अगर आप देखना चाहते हैं यहाँ पे, अब आप सप्लायर लिस्ट पे जाते हैं, सलमान ट्रेडर्स है, ये देखें अभी आपको उसका बैलेंस 750 रह गया। आप मज़ीद कन्फर्मेशन के लिए रनिंग बैलेंस पे जाएं, तो ये लास्ट पे आप देख रहे हैं 25/4 पेमेंट, उसको हमने 1000 रुपये की है। 1750 उसका ऑलरेडी बैलेंस था, अभी उसका 750 रह चुका है। ये साथ साथ उसको मेंटेन कर सकता है। पेमेंट में भी ये देखें 25/4 को कैश पेमेंट उसको 1000 रुपये की हमने कर दिए। ये रनिंग बैलेंस और ये सारी रिपोर्ट्स में भी आप प्रिंट्स ले सकते हैं। जब आप रिपोर्ट्स को देखेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। प्रिंटिंग की के लिए जो है ना वो वहाँ पे ये हो जाएगा। उसके बाद मैनेज कस्टमर्स पे आते हैं। इसी तरह जिस तरह सप्लायर है सेम इसी तरह कस्टमर का है। कस्टमर की लिस्ट आप देखें, जिसको आप माल बेचते हैं तमाम जो है। काउंटर सेल इसमें नहीं आएगा। काउंटर सेल तो ज़ाहिर है आपने, वो कस्टमर तो है नहीं, वो तो आपने रोज़ की सेल करनी है। और उसके बाद आपने यहाँ पे इसी तरह से आपने जिस भी कस्टमर को देखना है उसका अमेंड कर रही है, स्ट्रीट एड्रेस है, सिटी नंबर, ईमेल, जो भी है, उसने जो जो परचेज़ किया आपसे उसका हिसाब देखना चाहते हैं। जो जो उसकी क्रेडिट ये जो आएगा यहाँ पे ये आएगा कि जिसकी क्रेडिट पेमेंट रहती होगी, जिसने आपसे कोई माल लिया होगा और आपको पेमेंट करनी है उसने, तो वो यहाँ पे आएगा। फ़र्ज़ किया हम देख लेते हैं, ये अब्दुल खालिक है, इनका जो है वो 720 रुपये का है बैलेंस। तो हम यहाँ पे जाते हैं तो ये हम इनको परचेज क्रेडिट पेमेंट्स में देखें, ये अब्दुल खालिक साहब का टक्श आपका 720 रुपये का ये बैलेंस रहता है। अब यहाँ पे अगर फ़र्ज़ किया आपके पास ये आते हैं तो आप जो है ना वो यहाँ से उनकी पेमेंट क्लियर भी कर सकते हैं, यानी कि वो आपको 720 रुपये दे देते हैं। यहाँ से आप यस करेंगे और ये ऑटोमेटिकली पेमेंट डेट उठा लेगा। अगर आप अमेंड करना चाहते हैं तो आप अमेंड कर सकते हैं और इसको क्लोज़ कर देंगे। जब आप इसको क्लोज़ करेंगे तो ये यहाँ पे अपडेट कर देगा। अब इनका क्रेडिट बैलेंस कोई नहीं है, लिहाजा आप क्रेडिट पेमेंट पे जाएंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि ये कोई नहीं। तो ये तकरीबन हमारा था। कस्टमर्स भी तकरीबन सेम है। और उसके बाद हम मैनेज आइटम्स पे, नेक्स्ट वीडियो पे हम मैनेज आइटम्स पे चलते हैं और फिर यूज़र रजिस्ट्रेशन और एक्सेस कंट्रोल हम देखेंगे।